रामपुर की पुरानी तंग गलियों में एक ऐसा राज दफन है जो दशकों से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे लाल साड़ी वाली चुड़ैल की एक बेहद रहस्यमयी और भयानक कहानी के बारे में। तो जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, हमारी कहानी भी रात के उस पहर में शुरू होती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। रात के ठीक 3 बजे रामपुर का पुराना कस्बा गहरी नींद में था, लेकिन अंधेरे में कोई था जो जाग रहा था। जरा सोचिए, एक दुल्हन जैसी औरत लाल साड़ी पहने खड़ी है, पर उसका चेहरा घने बालों के पीछे छिपा है। पायल की छमछम तो सुनाई दे रही है, पर सांसों की कोई आवाज नहीं। ये एक ऐसा मंजर है जो किसी की भी रूह कपा दे। और इसी खौफनाक माहौल में एंट्री होती है सुमित की। वो बस एक थका हुआ स्टूडेंट है जो अपने एग्जाम्स खत्म करके नानी के घर छुट्टियां बिताने आया है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस रात उसका सामना किससे होने वाला है। सुमित उस रोती हुई औरत को देखता है और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। एक बहुत ही सीधा साधा सवाल, लेकिन यही एक सवाल उसे एक बहुत पुराने और गहरे राज की तरफ खींच लेता है। यहीं से कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल जाता है। तो अब कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। सुमित की बस एक छोटी सी मेहरबानी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां एक तरफ इंसानियत है तो दूसरी तरफ एक भयानक पुराना राज। सुमित को तो बस एक लाचार औरत दिख रही है जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन तभी रामदीन काका नाम के एक बुजुर्ग उसे रोकते हैं। वो उसे बताते हैं कि जिसे वो बेबस समझ रहा है वो असल में एक खतरनाक साया है जो नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाता है। यहाँ 2 अलग-अलग सच आपस में टकराते हैं। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले 3 महीनों में उस मोहल्ले के 4 नौजवान लड़के गायब हो चुके हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावना पैटर्न है। और फिर रामदीन काका की चेतावनी और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। उनकी आवाज का दर्द साफ बताता है कि गायब होने वालों में उनका अपना बेटा मोहन भी था। अब ये सिर्फ गांव की कोई कहानी नहीं थी, ये एक बाप की दर्द भरी हकीकत थी। रामदीन काका की चेतावनी के बावजूद सुमित का सफर उसे कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। एक पुरानी वीरान हवेली जहां सारे के सारे राज दफन हैं। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो आत्मा जिसे सब खतरा समझ रहे थे, सुमित को एक बहुत अहम सुराग देती है। वो बताती है कि रामदीन काका का बेटा मोहन जिंदा है और उसी हवेली के तहखाने में कैद है। अब सुमित का मकसद सिर्फ सच जानना नहीं बल्कि एक जान बचाना भी बन जाता है। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। एक अकेला दिया जल रहा है, हवा में गेंदे के फूलों की शादी जैसी महक है और दीवारों पर धूल से ढकी तस्वीरें टंगी हैं। पर उन सब के बीच एक तस्वीर बिल्कुल साफ है, मानो उसे रोज साफ किया जाता हो। और ये तस्वीर है एक दुल्हन की जिसका नाम है सुमित्रा देवी। ये एक बहुत बड़ा इशारा था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। एक पुरानी चिट्ठी जो दशकों से एक राज छिपाए बैठी थी, अब वो सबके सामने आने वाली है। सुमित को लगा था कि बंद दरवाजे के पीछे मोहन होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे वहां मिली एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी चिट्ठी, और यही वो चिट्ठी थी जो इस पूरी पहेली को सुलझाने वाली थी। चिट्ठी में सुमित्रा देवी की दर्दनाक कहानी लिखी थी। पता चलता है कि शादी की रात ही उसके पति ने दहेज के लालच में उसे जहर देकर मार डाला था। ये एक बहुत ही भयानक धोखा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। सुमित्रा की मौत के बाद उसकी सिर्फ 5 साल की मासूम बेटे को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। ये तो क्रूरता की भी हद थी। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच। चिट्ठी लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि सुमित की अपनी नानी रमा देवी थीं। वो 5 साल की बच्ची जिसे कमरे में बंद किया गया था, वो सुमित की नानी ही थीं। ये राज सीधा उसके अपने परिवार से जुड़ा था। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। सुमित अब जान चुका है कि दशकों से अधूरे पड़े इस काम को उसे ही पूरा करना होगा। तब पता चलता है कि उस आत्मा को बदला नहीं बल्कि सिर्फ पहचान चाहिए थी। वो बस ये चाहती थी कि कोई उसके सच को माने।
जैसे ही सुमित अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता है, सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल जाती है। हवेली का वो बोझिल माहौल अचानक हल्का हो जाता है और कैद में बंद मोहन भी मिल जाता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली अंत तो तब होता है जब सुमित का सामना अपनी नानी से होता है। घर पर सुमित की नानी जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। वो मान लेती हैं कि वो उस हवेली के बारे में सब कुछ जानती थी और सबूत के तौर पर वो एक टूटी हुई पायल निकालती हैं। ये वही पायल थी जो उनकी माँ सुमित्रा की थी और जिसकी आवाज उन्हें सालों से सता रही थी। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। सुमित जिस आत्मा से मिला वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी परनानी सुमित्रा देवी थी। उसकी नानी का असली नाम भी सुमित्रा ही था, लेकिन उस भयानक अतीत को भुलाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर रमा रख लिया था। एक ऐसा सच जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। और अंत में नानी के ये शब्द हमें एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाते हैं। वो यादें या वो इतिहास जिसे हम दबाने या भुलाने की कोशिश करते हैं, वो कभी सच में खत्म नहीं होता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता